हम इस समय काशी के मणिकर्णिका घाट पर मौजूद हैं और मणिकर्णिका घाट पर आप देखिए कि इस समय जो यहाँ पर इस पूरे घाट को, इस पूरे मणिकर्णिका घाट को जो जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है, इसको बनाने का, इसको संवारने का, इसको बेहतर करने का काम किया जा रहा है, वो CSR प्रोजेक्ट के जरिए किया जा रहा है। और जो कंपनी के लोग हैं वो देखिए अभी भी जो मशीन्स हैं, बोल्डर्स हैं, JCB मशीन है, पोकलैंड मशीन है, उसके जरिए यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको बनाने का, उसको सुगम करने का, उसको बेहतर करने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहना यही है कि जिस तरीके से यहाँ पर पहले अगर देखा जाए तो कुछ अव्यवस्थाएं ज़रूर थीं, लेकिन अगर सरकार की तरफ से ये सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे तो न सिर्फ यहाँ पर व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाएगा, जो लोग यहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं, अंतिम यात्रा पे अपने विदाई देने आते हैं अपने पूर्वजों को, उनके लिए भी सुगमताएं होंगी। यहाँ का जो प्रदूषण होता है उस पर भी कहीं ना कहीं काबू पाया जाएगा और इस पूरे इलाके की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब गंगा जी अपना विकराल रूप रखती हैं तो यहीं छत पर, इसी छत पर जहाँ इस समय हम मौजूद हैं, इसी छत पर अंतिम संस्कार कराए जाते हैं। और जो अगल बगल के घर हैं, धर्मशालाएं हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं, उन सारे लोगों को दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो मसाने की राख होती है वो कहीं ना कहीं उनके घरों में जाती है और इसकी वजह से लोगों को प्रदूषण की भी समस्या का सामना करना पड़ता है। तमाम लोग भी देखिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपने अपने लोगों का अंतिम संस्कार कराने के लिए। उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि आखिर यहाँ पर जो सरकार की तरफ से विकास के काम किए जा रहे हैं उसको आम लोग किस तरीके से देखते हैं। आप यहीं से हैं भैया, लोकल हैं? नहीं, हम राजस्थान के। आप बताइए कि जो सरकार की तरफ से यहाँ पर विकास के कार्य कराए जा रहे हैं, जी सर। इन सब की ज़रूरत है यहाँ पर कि नहीं? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है सर, विकास तो होना चाहिए ना, ताकि जो भी यहाँ पर आए तो परेशानियाँ क्या क्या हुई, दिक्कतें क्या क्या हुई? दिक्कत तो कुछ नहीं हुई आने में ज़्यादा। यहाँ पर आने के बाद लेडीज़ टॉयलेट है कि नहीं है, बाकी सारी टॉयलेट वगैरह सुविधा नहीं है, तो थोड़ी सुविधा हो जाए तो काम हो रहा है योगी जी के राज में, तो अच्छा ही होगा। विकास होना चाहिए, पुरानी चीज़ों को संरक्षित रखते हुए। बिल्कुल सर। आप भी साथ में ही हैं? हाँ सर। आप बताइए कि जो विकास की काम यहाँ पर सरकार कर रही है उसको आप लोग कैसे देखते हैं? सरकार का ये मामला है कि बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और वैसे भी जहाँ हम यहाँ देखने को मिल रहा है कि काम हो रहा है कंटिन्यू, ठीक है। इसके अलावा यहाँ जो चीज़ है देखने लायक, उसमें और ज़्यादा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है सरकार को, काफ़ी अच्छा हो जाए। इस भीड़ भाड़ को मैनेज करने का जो सारा है लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। काशी की सभ्यता भी सुरक्षित रहे और संस्कृति भी सुरक्षित रहे। मैम कहाँ से आई हैं आप लोग? जोधपुर से। आप बताइए कि जो सुविधाओं के लिए सरकार यहाँ पर लगातार प्रयास कर रही है, यहाँ पर विकास और ज़्यादा किया जाए, ज़रूरत है यहाँ पर इन सब योजनाओं की? हाँ जी, करना जरूरी है जी। करना जरूरी जरूरी है। सरकार काम कर रही है, उससे आप लोग मुतमईन हैं, आप लोग को लगता है उसकी ज़रूरत है? हाँ जी, है, जरूरत है बहुत ज़्यादा। लेडीज़ टॉयलेट वगैरह यहाँ पर है इस घाट पे, आप लोग को मिला कि नहीं मिला? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, नहीं देखा। आप चाहते हैं कि वो सब बनाया जाए? हाँ जी, बनाया जाए, प्लेटफॉर्म बेहतर किया जाए, सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, लोगों को यहाँ पर सुगमता मिले, काशी की संस्कृति बनी रहे और काशी का जो विकास है वो भी हो। इसको लेकर के लोगों का जो बाहर से आए हैं उनका भी यही कहना है कि काशी के मणिकर्णिका घाट को बनाने की ज़रूरत है, विकास करने की ज़रूरत है, जीर्णोद्धार करने की ज़रूरत है, लेकिन काशी की संस्कृति को भी यहाँ पर संजोए रखने की ज़रूरत है, जिसको लेकर के सरकार लगातार कह रही है कि सभी मूर्तियों को, देवी देवताओं की पूरी तरीके से संरक्षित किया गया है, सुरक्षित किया गया है, ताकि भविष्य में इस तरीके की जब भी मंदिर पूरे कंप्लीट कर लिए जाएँ तो उसमें उनको सुरक्षित किया जाए और काशी की सभ्यता को पूरी तरीके से मेंटेन रखा जाए। आखिर मणिकर्णिका का विवाद क्या है? क्या मणिकर्णिका के सौंदर्यीकरण के दौरान मूर्तियां टूटी, मंदिर टूटे? सच क्या है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विश्वनाथ चौधरी जी, जिनको कि काशी का डोम राजा भी कहा जाता है। ये बड़ी पदवी है, मसान के महाराज भी आपको कहा जाता है। विश्वनाथ जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो बात सामने आ रही है कि भाई मंदिर तोड़ा गया, मूर्ति तोड़ी गई, सच क्या है? कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है, न तो कोई मूर्ति तोड़ी गई है। जो मणि मणि लोग कह रहे हैं, मणि नहीं है, वो मणि है। उसको हिंदी में मणि कहा जाता है, बनारस की भाषा में। तो पत्थर का बनता है मणि। अभी हमारे घाट पे भी बना है, आप देखेंगे बहुत से घाटों पे बना है, ताकि लोगों को बैठने कर घाम उम खाने के लिए, नहा के स्नान करके लोग बैठ के घाम उम खाते हैं, तो उसको मणि कहा जाता है, मणि नहीं कहा जाता है। ये पहले आप समझिए। अब उसको मणि मणि करके उसको उड़ा दिए कि मणिकर्णिका घाट का मणि टूट गया। अरे मणि क्या होता है? वो मणि था पत्थर का। अब उसमें अहिल्याबाई होलकर का वो प्रतिमा बना था डिजाइनदार, वो अहिल्याबाई 1972 में बनवाई थी उसको। धर्म का काम वो बहुत की थी, तो हम लोग, हमारी समाज भी उनका सम्मान करता है। काशी की धरोहर हैं वो, काशी के लिए इतना की हैं। मगर हमारे जो चाचा थे, प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक थे, वो जब हमारा समाज उनके साथ गया था प्रधानमंत्री जी के पास, तो प्रधानमंत्री जी से हमारे चाचा ने कहा कि सरकार सबका सुंदरीकरण हो गया,
मगर हमारे घाट का सुंदरीकरण नहीं हुआ। यहाँ 100 यात्री आते हैं, दाह संस्कार करके बहुत दिक्कत में बैठते हैं। तो ऐसा कोई हमारा भी घाट का सुंदरीकरण हो जाए ताकि जो लोग आएँ तो संतुष्ट होकर दाह संस्कार करके चले जाए। अंत में देखिए, सरकार सबका सम्मान के साथ दाह संस्कार होता है। यही एक सच्चाई है कि जो आदमी जीने के लिए जीता है तो क्या क्या करता है, मगर मरने के बाद कम से कम उसका सम्मानित तौर से सम्मान पूर्वक उसका दाह संस्कार हो जाए। ये कार्य हम लोगों के समाज के लिए सौंपा गया है। आज से नहीं, हजारों साल से हम लोग सेवा करते आ रहे हैं। तो दिन रात यहाँ पर रहते हैं, आपके परिवार यहाँ पर रहते थे, आपके पुरखे यहाँ पर रहते थे, डोम राजा की उपाधि आपको वहीं से मिली हुई है। जितना इस घाट पे आपका परिवार और आप लोग रहते हैं, कोई नहीं रहता है। जो ये बात कही गई कि भाई बुलडोज़र चला, पोकलैंड चला, सारी चीज़ों को तोड़ दिया गया, उसका सच जरा इंडिया टीवी के दर्शकों को बताइए। सच्चाई ये है कि सरकार को बदनाम करने की ये साजिश है कि बीजेपी को किसी तरीके से घेर के बदनाम किया जाए। सनातन कभी किसी को ये इजाज़त नहीं देता है और वो खुद सनातनी है, वो स्वयं स्वामी है, मठ है, पीठाधीश्वर है। हमारे जो मुख्यमंत्री मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो धर्म से हम लोगों से ज़्यादा धर्म के बारे में जानते हैं। उनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब उनको बदनाम करने के लिए इस तरीके से लोग साजिश कर रहे हैं और फिलहाल माता, भगवान, पिता, परमेश्वर, ये कोई मतलब नहीं। प्राण प्रतिष्ठा जिस मूर्ति में हुई होती, अगर वो मूर्ति टूटती तो मैं भी विरोध में खड़ा होता। कोई प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं टूटी है। अन्ना तो अहल्याबाई होलकर जी का या जो भी मूर्ति था कोई टूटा नहीं है। उसको तोड़ने के समय निकाल के रखा गया है, सुरक्षित रख लिया गया है, सुरक्षित रखा गया है और नगर निगम के अंडर में रखा गया है। जब वो उसका निर्माण हो जाएगा, जिस तरीके से वो था उसी तरीके से उसको लगा दिया जाएगा। अगर किसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को तोड़ा गया होता तो मैं भी विरोध में खड़ा हो जाता। मेरे सामने की बात है सरकार, मैं कॉरिडोर में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के हम लोगों से बात कर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे झांसे में रखकर अपना वो काम करा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये खाली अफवाह उड़ाने की बात है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि डोम समाज को अगर मुखिया हमारे योगी आदित्यनाथ सम्मान दे रहे हैं तो और पार्टी जो राजनीति की अब बात मैं कर रहा हूँ आपसे, ये धर्म की अब बात हो गई। राजनीति की बात ये है कि आज तक किसी राजनीति पार्टी ने डोम समाज को कभी सम्मान नहीं दिया। बात को आप समझिए, डोम को सभी सम्मान नहीं दिया। योगी आदित्यनाथ ने हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, आदर है उनका, हम लोगों के सम्मान हम लोगों के दिल में है। योगी जी का भी सम्मान हम लोगों के दिल में है, दिल से हम लोग सम्मान करते हैं। हम लोगों को वो सम्मान दिए तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इतनी नीच छोटी बिरादरी को कैसे ये सम्मान दे रहे हैं और कैसे सुंदरीकरण के लिए काम कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा यही है। मुख्य मुद्दा ये है कि छोटी बिरादरी को कुचले हुए हैं, मरे हुए हैं, उनको कुचला हुआ रहने दीजिए, मरा हुआ रहने दीजिए। समाज में उनको लाइए मत। जबकि सारे जितने बहुत बड़े धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं लोग, सबका दाह संस्कार हम ही लोग करते हैं। जो सनातनी बन रहे हैं उनका भी दाह संस्कार हम ही लोग अपने हाथ से करते हैं सरकार। जबकि इतनी बड़ी पुण्य का काम हम कर रहे हैं, लोगों का दाह संस्कार कर रहे हैं, लाश जला रहे हैं, उनका दाह संस्कार करके सम्मानित तरीके से उनको इस तरीके से पेश किया जा रहा है। और हम लोगों को समाज में अगर किसी तरीके से सम्मान थोड़ा मिल रहा है तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राजनीतिक पार्टियों को कभी कोई बुलाया नहीं हम लोगों को, ना तो कभी कोई पार्टी हम लोगों को पूछी। अब आप कहेंगे तो मैं पार्टी का नाम भी ले लूँगा, मगर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कोई पार्टी आज तक हम लोगों को सम्मान नहीं दिया, ना हम लोगों को कोई पूछा। जो जिस तरीके से हम लोग मर रहे थे, जी रहे थे, क्या हो रहा था हम लोग। बीजेपी सम्मान कर रही है, बीजेपी हमको सम्मान दी, बीजेपी का सम्मान हम लोग कर रहे हैं। अच्छा काम देखिए आप करेंगे, मैं आपका भी सम्मान करूंगा। आप मुझे किसी मायने में सोचेंगे कि नहीं आप भी सम्मानित हैं, तो मैं भी आपका सम्मान करूंगा। मैं जानवर नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। आज तक कोई पार्टी हम लोगों का सम्मान नहीं की, इसलिए और पार्टियों को ये राजनीति का मुद्दा मिल रहा है। योगी जी को और मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है और कुछ नहीं है। तो डोम राजा जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरीके का ये पूरा मामला है और किस तरीके से ये सुनियोजित साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी को। उनका कहना है कि निश्चित तौर पर वहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन जो भी मूर्तियाँ तोड़ने की बात कही जा रही है वो दरअसल पूरी तरीके से गलत है। मूर्तियों को सुरक्षित रखा गया है, संरक्षित रखा गया है और वक्त आने पर इसे कॉरिडोर में लगाया भी जाएगा। हमारे साथ मणिकर्णिका घाट पर कई सारे पुरोहित मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? पंडित अतुल शर्मा। मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में ही वहीं का पूजा पाठ कराता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जो
यहाँ पर जीर्णोद्धार हुआ है, जो सौंदर्यीकरण हुआ है, जो कहा जा रहा है कि मंदिर टूट गया, मूर्तियाँ टूट गई, सच क्या है? देखिए भैया, देखा जाए तो लोगों को लगता है कि मतलब यहाँ मंदिर तोड़ रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। मंदिर में जो मूर्ति उनकी अहिल्याबाई जी की है, मूर्ति को सुरक्षित रखा गया है। कभी भी हमारे मोदी जी, योगी जी गलत काम कभी करते नहीं। मुख्यमंत्री जी उन्होंने पहले उस मूर्ति को हटा कर कहीं सुरक्षित रखा है, और बाकी कॉरिडोर को यहाँ सुरक्षित अच्छे ढंग से कर सोचते, बढ़िया से बढ़िया कार्य किया जाए। यहाँ जो विकास कर रहे हैं कोई आज तक कोई किया नहीं, और कर रहे हैं तो लोग उस पर विरोधाभ्यास कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा बात है। यहाँ जितना बढ़िया हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं, आज तक कोई भी पार्टी ने नहीं किया। बस कोई कर रहा तो उसके बारे में सोचे, उसको नीचा दिखाया जाए, कम से कम उसको डाउन किया जाए। पर कहा जा रहा है कि भाई बहुत सारे वीडियो इस तरीके के हैं जहां मूर्तियों को तोड़ने के जेसीबी से और पोकलैंड से बात सामने आई है। देखिए, आजकल तो आपको पता है कि वीडियो किस तरीके से बन रहा है, कैसा न्यूज है, फेक न्यूज भी सब इस तरीके का। इस पर अफवाह न लोग फैलाएं, कृपा करके पहले इसको देखें। जब बन जाएगा, अगर मूर्ति नहीं लगेगी तब इसके बारे में बोले, कोई पार्टी बोलना है तो इसके पहले ना बोले। मैं यही जो विकास हो रहा है मणिकर्णिका घाट का, ये आवश्यक है और जरूरी भी है। ये भैया आज तक किसी ने किया नहीं, अब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। जो काम हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, मैं तो यही कहूँगा। हर हर महादेव, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, मणिकर्णेश्वर महादेव की जय, मणिकर्णिका घाट की जय, हर हर महादेव। आखिर मणिकर्णिका का सच क्या है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गौरव द्विवेदी जी, जो कि यहाँ के पुरोहित भी हैं। गौरव जी, आप लोग की पुरोहित भी हैं, लंबे समय से आपका परिवार यहाँ पे रह रहा है। ये जो नई कंट्रोवर्सी आई, मंदिर को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, संरक्षित नहीं रखा गया, जेसीबी चला दिया, सच क्या है? देखिए, जहाँ तक सच की बात है, मैं मणिकर्णिका तीर्थ पुरोहित पंडित गौरव द्विवेदी, हम लोग यहाँ मतलब मेरी उम्र 38-39 साल हो गई, तब से हम उस जगह को देख रहे हैं। जो टूटा है वो घाट किनारे एक मणि थी जो अहिल्याबाई जी के समय में बनाए हुए यहाँ घाट का जो निर्माण हुआ था, तो उस समय वो मणि बनाई गई थी, और उसमें जो है अहिल्याबाई जी की मूर्ति बनी हुई थी, और अहिल्याबाई जी शिवलिंग हाथ पे ऐसे छोटा सा लिए हुए थी, माँ गंगा की प्रतिमा थी, तो वो एक मणि था। हाँ, और जो मंदिर तोड़ने की बात हो रही है वो गलत हो रही है। मणि टूटी है, मंदिर नहीं टूटी है। और वो मणि भी जो थी भाई साहब, वो एक धरोहर थी, वो चीज़ें बन पाना मुश्किल है। तो हमारा निवेदन सभी से ये है कि गलत चीज़ों को न फैलाएं। अगर कोई चीज़ हमारी है तो हमें उसे संजो के रखना है। ये अगर मणि है या कोई हमारी धरोहर है, संस्कृति को अगर हमें बचाना है तो अपनी धरोहर को, अपनी विरासत को बचा के चलना होगा। तो इतने दिनों से ये सब तर्क चल रहा है, और जो हम लोग यहाँ बचपन से देखते चले आए हैं, हमारा परिवार 200-300 सालों से यहाँ पे है, तो जो मणिकर्णिका का इतिहास है, मणिकर्णिका का महत्व है। जैसे यहाँ एक तरफ श्मशान है जो जलासेन घाट पहले न हुआ करता था, अब लोग उसको मणिकर्णिका से जोड़ दिए हैं। मणिकर्णिका एक तीर्थ है, ये अनादि तीर्थ है, और इसको श्मशान कहना ठीक नहीं है। श्मशान इसका एक छोटा सा एक पार्ट है। तो मणिकर्णिका पे सिर्फ शवदाह करने वाले नहीं आते हैं, तीर्थ यात्री भी आते हैं। तो हम इन दोनों पार्ट को लेके चलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, खासतौर पे विपक्ष के लोग, जिनको कि काशी का विकास पसंद नहीं आता, और AI जनरेटेड वीडियोस को भी यहाँ पर ट्रैवल किया जा रहा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, सही जानकारी ऊपर तक न पहुँच पाना उनकी भी गलती नहीं है, उनको भी सही जानकारी नहीं मिल पा रही होगी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो विश्व पटल पे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे योगी जी हैं सनातन की सबसे बड़ी आवाज़। भाई, अगर आप उन तक सही आवाज़ पहुँचाएंगे, कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई मंदिर टूटे, कोई विग्रह टूटे। हर कोई चाहेगा कि अगर कोई पुरानी चीज़ है तो उसको जोड़ के रखा जाए, विरासत की तरह उसको बनाए रखा जाए, क्योंकि वो हमारी संस्कृति है। अब आप कहीं भी चले जाइए, जापान में, मिस्र में, वहाँ 1000-1500 साल पुरानी चीज़ों को संरक्षित किया जाता है, और यहाँ तोड़ दिया जाए, ये उचित नहीं है। इतना बड़ा कॉरिडोर बना, सपने में भी यहाँ के लोगों ने नहीं सोचा था कि यहाँ पे इतना बड़ा कार्य हो जाएगा। लेकिन आज मोदी जी और योगी जी की प्रेरणा से आज इतनी बड़ी चीज़ यहाँ खड़ी हुई, कॉरिडोर बना, मंदिर बना, विग्रह सब व्यवस्थित रहे। इसी तरह आगे मणिकर्णिका का भी अगर विकास हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि लोकल लोगों को गुड फेथ पे लेके काम किया जाए। भाई, वो यहाँ आपके विकास के साथ है, कोई भी आपके साथ ऐसा नहीं कि नहीं है। कॉरिडोर बना, सब कोई साथ खड़ा रहा, जहाँ गलत हुआ वहाँ लोगों ने बोला। तो एक सही मैसेज ऊपर पहुँचना चाहिए, और यहाँ पे कोई ऐसा आदमी आके काम करे जो लोगों को लेके साथ चले।
इम्पोर्टेंट बात बोली गौरव जी ने कि सबको साथ में लेके चलने की ज़रूरत है और कोई ऐसा रहे जो कि सबको कॉन्फिडेंस पे लेके चले और विकास के साथ साथ संस्कृति को भी संजो के रखा जाए। राजीव राय के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, वाराणसी।